दोस्तों, क्या बुल्स का समय हो गया पूरा? ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखेंगे आज एक ही के दिन इंट्राडे में एक्सपायरी वाले दिन कैसे डिप्लॉयड कैपिटल 4 से 5 गुना होती है। ओके, यानी कि 400 टू 500% ग्रोथ होती है डिप्लॉयड कैपिटल में। इसके साथ ये ट्रेड लिया कैसे, क्या जस्टिफिकेशन थी उसकी, आपको दिखाऊंगा कुछ अमेजिंग चार्ट्स। तो बहुत एजुकेशनल वीडियो रहने वाला है, आप देखिएगा पूरा जरूर। और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप और वीडियो पे। देखिए, बुल्स का समय हो गया पूरा, ये तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज का ट्रेड। दिन में मैंने डाला था वीडियो, मैंने आपको कहा था 25,215 इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल्स में आएगी शॉर्ट कवरिंग। कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग होगी तो जिन्होंने कॉल्स बाय करी होगी उनकी लगेगी लॉटरी। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट फ्रेंड्स। लेकिन 25,200 पे मार्केट ने मारा रिवर्सल। ओके, अब वहां पे क्या ट्रेड बनता था, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था जब वीडियो डाला था, 25,200 की जो कॉल्स थी वहां पे कॉल्स में कवरिंग होने के बाद भी जो आउटस्टैंडिंग ओआई था वो 4 करोड़ के आसपास था। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था ये। ओके, तो इसके निकलने के चांसेस कम थे, इसलिए मैंने थोड़ा कॉशियसली बोला था कि ये निकलेगा तो ही ट्रेड लेना। ठीक है, तो ये निकला नहीं, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ट्रेड लिया क्या? देखिए, ट्रेड जो लिया वो था कॉन्ट्रा ट्रेड। जब आपको एक लेवल दिया जाता है, मैंने इतनी बार बताया है, अगर वो लेवल फेल हो रहा है तो वहां पे बनता है कॉन्ट्रा ट्रेड, और एक्सपायरी के दिन उसमें होता है धमाका। ये है आपकी 25,200 की पुट। ओके फ्रेंड्स, और ये है आपका निफ्टी, दोनों आपके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ओके, देखिए 2:25 के आसपास निफ्टी में गिरावट शुरू हुई, राइट फ्रेंड्स। ये वाली कैंडल थी, ये 2:25। अभी आपको पूरा जस्टिफिकेशन बताऊंगा, एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें कि ये ट्रेड होने वाला है, यहाँ बम फटने वाला है, वो पता कैसे चला। ये पुट है दोस्तों, 2:25 पे ये पुट आपकी थी लगभग 20 रुपए पे। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए इस क्लस्टर को, यहाँ पे इस पुट ने इस क्लस्टर को डिसाइसिवली पार करा। ओके, यहाँ सिग्नल आ गया था। दूसरा सिग्नल 25,200 पे मार्केट फेल हुई, 2 बार बड़ी बड़ी विक्स बनाई, लेकिन उसके ऊपर नहीं निकल पाई। 25,218 तक गई थी या 19-20 तक गई होगी, लेकिन 25,215 के ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आई, इवन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये बिल्कुल ही फेल सेटअप था। ठीक है, अब ये फेल हुआ तो यहाँ पे कॉन्ट्रा पोजिशंस बनाई, पुट ली गई, और पुट का ब्लास्ट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ गिरी। ये 20 रुपए की पुट आपकी लगभग 98 के आसपास गई। 98 तो नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 84 के आसपास मैंने कवर कर लिया। तो जो भी कैपिटल लगाई थी वो ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स हो गई, ऑलमोस्ट भी नहीं, मोर देन। ओके, 4 टाइम्स मीन्स 1 लाख का 4 लाख, 10 लाख का 40 लाख। बाकी आगे की कैलकुलेशन आपको आती है। अब ये ट्रेड बना कैसे सेटअप, देखिए एक तो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा ट्रेड, एक रीजन ये था 25,200 फेल हो रहा था। दूसरा 25,200 की पुट यहाँ ब्रेकआउट दिया उसने इस क्लस्टर के ऊपर का, राइट फ्रेंड्स। अब जो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा वो आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी के दिन, देखिए मैं एक ही दिन में सारी चीजें नहीं बताना चाहता, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूं आप लोगों को। अब आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। देखिए, ये चार्ट है आपका ओआई, मैं आपको बता देता हूं। ये रेड लाइन जो है ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, ये ब्लू लाइन आपकी पुट कॉल रेशियो है, और ये ब्लैक लाइन जो है आप देख रहे हो ये आपका प्राइस है। किसका? देखिए 25,200 की कॉल है ये, 25,200 की पुट है ये, राइट फ्रेंड्स। अब ध्यान से समझिएगा हुआ क्या। देखिए 1:30 के आसपास, 1:30 पौने 2 के आसपास यहां से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया।
कॉल्स का, ठीक है, और प्राइस आपका गिरना शुरू हो गया नीचे। अब कॉल्स में अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो मतलब कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है, यानी कि मंदी की पोजीशन बन रही है, राइट फ्रेंड्स, यानी कि बियर्स पोजीशन बना रहे हैं। मैंने आपको देखिए पिछले चार्ट में बताया था 2:25, टाइमिंग पे जरूर ध्यान देना, राइट फ्रेंड्स। यहां पे सिग्नल आने शुरू हो गए थे, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहां तक आप पकड़ लो 2:30 तक। ये वी वैप है, अगर आप फॉलो करते हैं तो एक सिग्नल ये था, प्राइस एक्शन वी वैप के भी नीचे आ गया था कॉल्स का, तो जबरदस्त शॉर्टिंग हो रही थी 25,200 की कॉल्स में। अब आओ दूसरी अमेजिंग चीज पे, ये तीसरा सिग्नल था, ये आ गया चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल। देखिए मैंने, ये है 25,200 की पुट, मैंने अभी आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे दिखाया था, क्लस्टर बन रहा था, ये वही क्लस्टर है प्राइस का। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, देखिए ये टाइम है 2:25। सिग्नल पहले आ चुके थे, सारे सिग्नल आ गए थे, लेकिन यहां सिग्नल नहीं आ रहा था। यहां पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस एक्शन गिरना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे यहां के बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद इनको आप मिला देंगे रफली, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा, यहां से यहां तक प्राइस एक्शन आपका वही का वही है, प्राइस एक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ा तो इसको जीरो हो जाना चाहिए था यहाँ पे, या 0.25 25 पैसे की हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये हिला ही नहीं प्राइस एक्शन, मेरे ख्याल से लो 10 रुपए का लगाया, उससे नीचे गया ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा ये पुट कॉल रेशो देखो, पुट कॉल रेशो आपको पता ही है, यहाँ पे 2.25 पे पुट कॉल रेशो भी ड्रास्टिकली गिरनी शुरू हो गई। पुट कॉल रेशो क्या होता है? पुट डिवाइडेड बाय कॉल, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। अब ये गिरेगा कब? जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है? कॉल, जब कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही होगी। ओके, यहाँ पे पीसीआर पांचवा रीजन, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस नहीं गिरा, चौथा रीजन, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी गिर रहा है कॉल्स में, तीसरा रीजन। दो रीजन पिछले चार्ट पे आपको दिखाए थे, देखिए ये 100% था कि यहाँ पे ये फटने ही वाला है, फटने वाली है पुट, यहाँ पे ये डिसाइडेड था। होपफुली आपको, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता था वो ये था कि एक्सपायरी के दिन, देखिए सेम डे एक्सपायरी की अगर ऑप्शंस लेनी है, मैंने इतनी बार कहा है, हमेशा 1:30 बजे के बाद, उससे पहले नहीं लेनी। उससे पहले कोई भी ट्रेड बनाएंगे तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन की एक्सपायरी का बनाएंगे, इस वीक का नहीं। अगर सेम डे की लेनी है, रिस्की होता है, जीरो हो जाते हैं ऑप्शंस, लेकिन उनको पकड़ना आना चाहिए। ओके गाइज, तो सेम डे की एक्सपायरी लो, हमेशा 1:30 बजे के बाद लो। और ये चार्ट हमेशा आप एक ही एट द मनी जो 25,200 चल रही थी वहां का आप लगाइए पुट और कॉल के चार्ट्स, और उनको थोड़ा ऐसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद भी बहुत अमेजिंग चार्ट्स है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे अब हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 14 अक्टूबर की एक्सपायरी की निफ्टी है। थोड़ा सा डेटा पढ़ लेते हैं, ये टोटल कॉल्स और पुट का डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुए कॉल में 2 करोड़, ये बुलिश है नो डाउट। इसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में सिर्फ 13 लाख। देखिए अभी तक कवरिंग मैंने पिछले भी चार्ट्स में आपको दिखाई थी, शॉर्ट कवरिंग अभी भी नहीं हो रही है, राइट। ये मार्केट जो बढ़ रही थी और जो बढ़ रही है, मेरा कंसर्न यही था, आप पीछे के वीडियो देखेंगे कि सिर्फ पुट राइटिंग हो रही है, इसकी वजह से निफ्टी ऊपर जा रही है। कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही। असली तेजी तभी बनती है जब कॉल्स में कवरिंग हो। देखिए शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में सिर्फ 44 लाख, पुट में देखिए 2.25 करोड़। इसी की वजह से तो हो रही है बुलिश मार्केट। लेकिन असली बुलिश का रीजन होता है जब ये शॉर्ट कवरिंग होगी आपकी कॉल्स में, जो कि हो रही है 20 लाख, 13 लाख, 25 लाख, इससे नहीं होगा। 4 करोड़, 5 करोड़, जब ये फिगर आएंगी ना शॉर्ट कवरिंग की,
तब असली तेजी बनेगी। ओवरऑल डेटा वैसे आप पूछेंगे माइल्डली बुलिश ही है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे दोस्तों, वहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये ऑप्शन चेन ही है आपकी निफ्टी की, जो हर बार मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसे आप समझिए। निफ्टी है 7 अक्टूबर, स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी। देखिए शॉर्ट कवरिंग हो रही है इन द मनी में, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। ओके, पुट इन द मनी बिल्टअप हो रहा है, ये भी तेजी का सिग्नल है, ये भी तेजी का सिग्नल है। ओके, दिस इज गुड। अब आप आउट ऑफ द मनी देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। ओके, अब मैंने क्यों आपको कहा था कि बुल्स का समय आ गया है। देखिए ऑप्शन चेन पीछे जो मैंने आपको दिखाया, वहां पे कवरिंग नहीं हो रही है शॉर्ट्स में। और दूसरा देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में पहले क्या होता था, सारी स्ट्राइक्स पे कवरिंग होती थी, मैं आपको दिखाता था। अब यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं, सो दिस इज नॉट बुलिश, आप ये याद रखिए। और आउट ऑफ द मनी पुट्स में लॉन्ग काटे, ये बुलिश है। ओके, मैं आपको कहता था ना चारों खाने चित, आज चारों खाने नहीं है, 3 खाने हैं बस। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये कंसर्न है, ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी तो देखिए बुलिश है, था वो रहेगा भी। इसका बहुत अमेजिंग एक आपको सेटअप दिखाऊंगा मैं डेली टाइम फ्रेम पे, उसको जरूर देखना आप। देखिए बैंक निफ्टी आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप 16 लाख, शॉर्ट कवरिंग 34 लाख, ये बुलिश है। देखिए बैंक निफ्टी का इतना ही डेटा होता है, इसका करोड़ों में नहीं रहता, ये बुलिश सिग्नल है। पुट राइटिंग 35 लाख, ये बुलिश सिग्नल है। कॉल राइटिंग है ही नहीं, 0, ये अल्ट्रा बुलिश आपका दिखाता है बैंक का, ये आप ध्यान रखिए। निफ्टी के बिल्कुल अपोजिट है ये। निफ्टी जहां वीकनेस दिखा रहा है, बुल्स को फंसाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल दे रहा है ऑप्शन डेटा के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है। देखिए इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, गुड बुलिश। इन द मनी पुट में, इन द मनी क्या, एट द मनी क्या, आउट ऑफ द मनी क्या, सब जगह ही देख लो आप राइटिंग हो रही है, तो अल्ट्रा बुलिश है ये। पुट साइड तो अल्ट्रा बुलिश है। ओके, अब कॉल साइड आउट ऑफ द मनी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं लॉन्ग कॉल्स को बाय करा गया है अच्छी खासी क्वांटिटी में। राइट फ्रेंड्स, ये कैसे पता चलता है कि आपका प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कॉल्स खरीदी गई हैं। ये है चारों खाने चित, बुलिश। ओके गाइस, बैंक निफ्टी का डेटा अल्ट्रा बुलिश है, ये आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी का देखिए मैंने आपको दिखाया था, यहाँ आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइसेस थी कॉल की, वहां पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहे थे। ओके, ये रेड था पार्ट, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहे, तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलिए अब चलते हैं अगले चार्ट पे। ये देखिए, ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता था, ये येलो लाइन यहाँ पे, येलो लाइन इज 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, एंड दिस ब्लू लाइन इज 40 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको आप एक सेटअप की तरह भी देख सकते हैं, अगर ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो इसमें बहुत पैसा बनता है। देखिए प्राइस ब्लू लाइन का आप रखिए स्टॉप लॉस, और येलो लाइन को करिए आप ट्रेड। पीछे का उठा के देखेंगे, जब मार्केट गिर रही थी, आप देख लीजिए कितना बड़ा रन मिला, और यहाँ पे जब ब्लू लाइन को काटा तब आप प्रॉफिट में निकले, और आपने बहुत पीछे से शॉर्ट करा हुआ था। ये पोजिशनल आप ऐसे लेके बैठते हो, मैंने इतनी बार आपको बोला है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं रखता हूँ, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर येलो लाइन पे आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे बुल साइड, ब्लू लाइन को आप स्टॉप लॉस रखोगे। ठीक है, अब 25,200 देखिए, एक तो मैंने आपको बताया ही था, अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगाते तो ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ये क्या है, सबसे डेंजर कैंडल होती है, मैंने आपको बताया था डोजी। यहाँ पे मैंने बताया था आपको आ जाती है इनडिसाइसिवनेस। ओके, जहाँ इनडिसाइसिवनेस आएगी वहां पे क्या होगा, वहां पे मोमेंटम ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम लूज होगा तो ऑप्शन बायर के लिए खतरा।
आई होप आप मेरे वीडियो देखते हो, समझते हो। तो ये पूरी चेन है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आ गया था सिग्नल। ओके दोस्तों, ये सिग्नल्स ही हैं जो सारे बताते हैं ट्रेड क्या लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, बियरिश एंगल्फिंग। इस एक कैंडल ने पिछली 1 2 3 कैंडल को एंगल्फ कर लिया पूरा का पूरा, अच्छे वॉल्यूम के साथ बियरिश एंगल्फिंग बनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आज देखिए, जिसने भी ली होगी कॉन्ट्रा पोजीशन, आज उसकी बहुत जबरदस्त लॉटरी लगी होगी। लॉटरी कहना खैर गलत है, क्योंकि गैम्बलिंग हम करते नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उसने प्रॉफिट कमाया होगा। अब ये चार्ट देखिए आप, क्यों मैं कह रहा था आज आपको चार्ट दिखाऊंगा बहुत अमेजिंग अमेजिंग। ये निफ्टी का चार्ट है। देखिए दोस्तों, ये भी मैं फॉलो करता हूँ, ये भी सेटअप है 75 मिनट टाइम फ्रेम का। इसमें येलो लाइन आपकी है 8 EMA, ब्लू लाइन आपकी है 21 EMA। देखिए सेटअप बताने गई ना, लोग इनको कोर्सेज बना बना के बेच देते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे सेटअप दिखा रहा हूँ। आप चाहिए सेटअप लगा लो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखो, आप येलो को ट्रेड करो, ठीक है। 20 ब्लू लाइन का आपने 21 का SL लगा रखा है, यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल गए। यहाँ पे प्राइस एक्शन येलो के ऊपर गया, येलो को ट्रेड करो, ब्लू का स्टॉप लॉस लगा लो। तो ये बड़े इजी सेटअप है। ट्रेंडिंग मार्केट में आप ऐसे बना के चल सकते हैं, और आजकल तो बहुत ही चल रही है ये। अब आप देखिए 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। इसलिए मैं कह रहा था कि बुल्स का समय शायद हो गया, एटलीस्ट निफ्टी पे बुल्स का समय पूरा होता दिख रहा है। आपको मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाया, आपको मैं ये 75 मिनट टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ, आपको मैंने ऑप्शन चेन पे समझाया, और इसके बाद अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी बताऊंगा। 2 मिनट रुको बस। ये देखिए, इतनी तगड़ी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, 1 2 3 4, इसको भी ऑलमोस्ट कर ही दिया। पूरे दिन की जो मूव थी, पूरे दिन की मूव को इस एक कैंडल ने एंगल्फ कर दिया। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना आप। और एक चीज और मैंने आपको बतानी है, ये जो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, जब से प्राइस एक्शन इसके ऊपर निकला है, तब से लेके आज तक पिछले 4-5 दिन जो भी है, पहली बार 8 EMA के नीचे जो येलो लाइन है जाके डिसाइसिवली बंद हुई है। ओके, ये सिग्नल्स हैं, इसलिए बुल्स थोड़ा सावधान। क्लोजिंग बिल्कुल लो पे, मतलब कोई दम ही नहीं था बुल्स के अंदर कि इसको वापस ऊपर ले जा पाए। मैं मानता हूं, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा कि एक्सपायरी है, इस वजह से शायद पोजीशंस उस हिसाब से बनी हो डिटेल्स में, लेकिन थोड़े बुल्स को सावधान रहने की यहाँ पे अब जरूरत है। देखिए, जो एग्रेसिव ट्रेड मोमेंटम पहले चल रहा था, अब थोड़ा हम सोच समझ के और देख के ट्रेड लेंगे। आ जाइए इस अमेजिंग चार्ट पे। ये आपका निफ्टी है, ये आपका बैंक निफ्टी है, ये फिबोनाची लगाया मैंने निफ्टी पे, जो रिसेंट स्विंग आई था वहां से लेके रिसेंट स्विंग नो तक। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होता है दोस्तों? 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। ओके, ये कहाँ पे आ रहा है? ये आपका आ रहा है 25,120, ये वाली लाइन, दिस इज द लाइन। ओके, 25,120। मार्केट उसके ऊपर गया, अच्छा चला, लेकिन टिक नहीं पाया, वापस नीचे, और नीचे आके 25 108 109 के आसपास बंद हुआ है। लेकिन फिर भी बिल्कुल डिसाइसिव नहीं कहूंगा इसको मैं, 8-10 पॉइंट चलते हैं। 25 120 इस लेवल को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ये लेवल अगर बुल रन इंटैक्ट रहना है तो। अब आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे रिसेंट स्विंग जुलाई के आसपास था हाई, और ये लो अभी लगा था, इसका हमने 61.8% निकाला। ये आपका आ रहा है, इट इज हेयर। ओके, ये है आपका 56,050। ओके, तो मैंने आपको दिन में भी बताया था, एक लेवल मैंने दिया था आपको, वो था 56,150। मैंने आपको कहा था, यही लेवल बताया था रेंज, कि इस रेंज के बीच में कोई भी कंट्रोल लिमिटेड फॉल आएगा तो इट्स अ बाय ऑन डिप ऑन बैंक निफ्टी। राइट फ्रेंड्स, तो ये रेंज इमीडिएट जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा, वो ये है। अब आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आते हैं अब हमारा फेवरेट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों।
ये ईएमएस है, आपको पता है, येलो 10, ब्लू 20, ब्राउन 50, ये नीचे वाली 100, यही सारी आगे जा रही है। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो क्लस्टर है सारी ईएमएस का, यहीं पे निफ्टी का भी ब्रेकआउट आया था और ईएमएस का क्लस्टर भी आ रहा है। तो बिगेस्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी राइट नाउ इज 24,925। ये टूटेगा तो मंदी आएगी मार्केट में, जब तक ये इंटैक्ट है मार्केट में अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए। दूसरी चीज देखिए, 25,025 से लेके 25,175 मैंने आपको इतनी बार बताया है। 25,025 से लेके 25,075 तक ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। ओके, इसके ऊपर 25,140 से 160। ओके, लेकिन मार्केट आज इसके तो नीचे ही बंद हुई है जाके, राइट फ्रेंड्स। लेकिन इस जोन के ऊपर है अभी भी। ओके, तो ये जोन इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने फिबोनाची दिखाया था 25,120, एक लेवल वो है। तो अब हमने ट्रेड कैसे करना है वो बताने से पहले एक चीज आप समझ लो, जो मैंने पहले भी कहा था। ये ब्लू लाइंस देख रहे हैं आप, ये है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल, प्राइस एक्शन इसके बीच में चल रहा है। ओके, जब तक ये लास्ट कहते हैं ना एरिया ऑफ डिफेंस होगा निफ्टी का, जब ये अगर ये नीचे आया तो दिस लाइन इज लास्ट एरिया ऑफ डिफेंस। क्योंकि एक तो अगर इसको तोड़ेगा ये इस अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को तोड़ेगा, और दूसरा ये हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है, सपोज ऐसे जाता है, इसको भी तोड़ेगा। तो दिस ब्लू लाइन इज अनदर लास्ट डिफेंस फॉर द बुल्स, ये आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया 25,120, फिर मैंने आपको बताया 25,025 से लेके 25,075, फिर मैंने आपको बताया 24,925, फिर मैंने आपको लास्ट बताया ये लाइन अब ये यहीं पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 650, ये यहाँ पे आएगी तो हो जाएगा 800, ये यहाँ पे आएगी तो हो जाएगा 700, क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये कब आती है ये अभी किसी को नहीं पता, आती भी है या नहीं आती ये भी नहीं पता। तो इस लाइन को बस आप ध्यान रखना अपने बैक ऑफ माइंड। अब कर लेते हैं ट्रेडिंग की बात। देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो जब तक निफ्टी 24,925 के ऊपर है, इट्स अ बाय ऑन डिप, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड थिंग, देखिए निफ्टी 24,925, 25,120, ये जो जोन है ये बहुत क्रिटिकल जोन है, इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करना कोई भी करे तो, क्योंकि इसमें वो 61.8% रिट्रेसमेंट के नीचे वापस आ जाएगा निफ्टी, यानी कि वो हो जाएगा वीक, सबसे पहली बात। और उसी के बाद नीचे उसका सबसे बड़ा सपोर्ट भी है, राइट फ्रेंड्स। तो इस जोन को थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। अभी देखिए निफ्टी पे मैंने आपको कहा था 25,100 से 25,150 तक कोई भी फॉल आएगा उसको मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे 25,100 की मैंने कॉल ली हुई है, नेक्स्ट एक्सपायरी की है। ओके, बहुत लिमिटेड उसकी ली हुई है, और 25,050 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है। ये मेरा ओपन ट्रेड है, राइट फ्रेंड्स। अब तेजी कब बनेगी, तेजी बनने से पहले बुल्स सावधान क्यों होंगे। ये कैंडल देखो आज की, ये कैंडल आपको क्या कहती है, इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। बस फर्क इतना है कि ये ग्रीन में है, अगर ये रेड में होती ना तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता कि बुल्स का समय पूरा हो गया है। लेकिन ये ग्रीन में है तो अगेन थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन बहुत ही गंदी कैंडल है, बहुत ही बियरिश कैंडल है, ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। अब लेवल्स और ट्रेड, देखिए बहुत सिंपल बात है, मैं आपको बता देता हूं। 25,200
25,225 इसके ऊपर निकलेगा, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग. दीज आर डायरेक्शनल लॉन्ग. ओके, और टारगेट्स क्या होंगे? 25, 250, 260, देन 280, 325, 350. ये टारगेट्स होंगे ऊपर के. देखिए मार्केट में अब चॉपीनेस बढ़ सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको ये टारगेट्स छोटे छोटे दिए हैं. जब बड़ा खेलने का टाइम होता है तब खेल लिया जाता है, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा सेम नहीं रहता. ओके, नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ अब स्क्रीन पे देखना पड़ेगा निफ्टी में कहाँ पे स्ट्रेंथ आती है. 25,120 तक जहां क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे निफ्टी जाएगी तो मेरे लिए वो वीक हो जाएगी. तो वहां पे मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा. देखिए 25,120 के नीचे अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर रही होगी तो वहां पे मैं शॉर्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा. ओके, और 24,925 के पास स्ट्रेंथ दिखा रही होगी तो वहां पे मैं लॉन्ग बनाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जोन ही ऐसा है, मैंने आपको अभी समझाया है. ये हो गई निफ्टी की बात. अब जाएंगे दोस्तों फटाफट बैंक निफ्टी में, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग. वहां समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं. बैंक निफ्टी पे देखिए, आपको फटाफट बता देता हूँ, बैंक निफ्टी सबका फेवरेट है. एक लाइन डालेंगे यहाँ पे. अब ये क्या बन गया? शोल्डर, हेड, शोल्डर. ओके, टारगेट क्या निकल के आ रहा है? 2000 पॉइंट का. यहाँ से 2000 पॉइंट पकड़ोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे जाता है. अगर ये पैटर्न चलना है तो बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ये आप ध्यान रखिएगा. राइट फ्रेंड्स, 56,450 के ऊपर लॉन्ग जाने को कहा था, मैं लॉन्ग ही हूँ बैंक निफ्टी में. ऊपर का पहला टारगेट आ रहा है 56,650 से 750, ये आप पकड़ लीजिए. ठीक है, उसके ऊपर 840. राइट फ्रेंड्स, और उसके ऊपर भी जाएगा तो ये यहाँ पे आ सकता है आपका 300 तक. ये आप ध्यान रखिएगा, वो बहुत तेजी से आ सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. ये 2 कैंडल बनी थी, ये 2-3 और बनेगी, अपना काम पूरा करके फिर ये साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेस होगा. ये आप ध्यान रखिएगा. बैंक निफ्टी लॉन्ग्स मैं बैंक निफ्टी में बनाना प्रेफर करूंगा, और निफ्टी ने अगर 25,120 तोड़ा नीचे की तरफ, देन आई विल लुक फॉर कॉशियस शॉर्ट्स. ओके, 24,925 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान रखना. इसके नीचे जाएगा तब एग्रेसिव शॉर्ट्स खेलूंगा. ऊपर की तरफ 25,225 निकलेगा तो लॉन्ग्स बनेंगे आराम से, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स के लिए. ये पूरी स्ट्रेटेजी है. देखिए ऑप्शन बाइंग में थोड़ी चीजें देखनी पड़ती है, एक्टिव बनना पड़ता है. होपफुली आपको देखे, जो मैंने चार्ट दिखाए हैं उनको जाके दोबारा देखना, बार बार देखना, समझना. कोई दिक्कत, कोई क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो.